15th क्वेश्चन में दे रखा है हमें इंटीग्रेट करना है 1/x⁴ माइनस 1 को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे इसको फैक्टराइज, उसके बाद लगाएंगे हम इसमें पार्शियल फंक्शन। ठीक है, तो फैक्टराइज करते हैं। तो मैंने इसको लिखा 1/x⁴ माइनस 1। तो फैक्टराइज करके ये हो गया हमारा x² प्लस 1 और x² माइनस 1, क्योंकि इसको मैं भी पावर 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको हम वापस से करते हैं। तो 1/x² प्लस 1 रह गया हमारे पास ऐसे ही, और इसके भी फैक्टर्स हो गए, एक बारी प्लस और एक बारी माइनस। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास कहने का मतलब है, क्वेश्चन है x² प्लस 1, एक बारी x प्लस 1, एक बारी x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको ब्रेक किया, ax प्लस बी अपॉन में x² प्लस 1, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन था। b अपॉन में हो गया x प्लस 1 और प्लस c अपॉन में हो गया x माइनस 1। ठीक है, इधर साइड है अपने पास 1, इसको किया हमने सॉल्व, तो ax प्लस बी और इसके साथ में आ गया मेरा x² माइनस 1, क्योंकि ये दोनों जाएंगे। ठीक है, इधर भी ब्रैकेट लगा दिया, प्लस b के साथ आएगा मेरा x² प्लस 1 और साथ में x माइनस 1, और c के साथ आएगा x प्लस 1 और x² प्लस 1। हो गया। ठीक है, b यहाँ पे आएगा c, यहाँ पे आएगा d, सेम टाइप से यहाँ पे भी आएगा c और यहाँ पे भी आएगा d। ठीक है, अब फाइंड करते हैं a, b, c और d की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा इफ x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों हो जाएंगे 0। तो 1 किसके बराबर आ गया, पुट करो d 1 प्लस 1 और ये भी 1 प्लस 1, यानी ये हो गया 2 और ये हो गया 2, यानी 2 2 ज़ा 4। तो d की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, इसके बाद इफ x इज इक्वल्स टू रखा हमने माइनस का 1, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ बीच वाला 0 नहीं होगा। ठीक है, पुट करो, तो इधर साइड है 1 रखो, यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1, सॉरी माइनस 1 माइनस 1, ये हो गया माइनस का 2। किसकी वैल्यू है हमारी, c की वैल्यू है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 2 2 ज़ा 4, यानी कि -1/4। c और d की वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालनी है, a और b की वैल्यू। ठीक है, तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने लिखा कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, ax³ बनेगा, इसके अलावा बनेगा हमारा x³ कहाँ पे, d पे बनेगा, एक बारी किस पे बनेगा, c पे, b पे तो बनेगा नहीं, यानी कि a प्लस c और प्लस d, x³ का कोफिशिएंट इधर नहीं है तो इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू हमें पता नहीं है, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/4, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/4 इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी अपने पास 0 हो जाएगी। ठीक है, x³ हो गया। अब लिखते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट वाला पार्ट, कांस्टेंट वाला पार्ट। ठीक है, कांस्टेंट वाला पार्ट लिखते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, माइनस का b हो गया। ठीक है, c करूँगा तो +1 -1 -1, यानी कि माइनस का c हो गया और प्लस का d हो गया, इज इक्वल्स टू कितना 1 हो गया। माइनस का b माइनस c करूँगा तो यानी कि प्लस का 1/4, d प्लस का यानी कि ये भी 1/4 इज इक्वल्स टू 1। 1/4 और 1/4 को प्लस किया तो कितना आ गया 1/2 आ गया, इज इक्वल्स टू 1। ठीक है,
-1 को इधर भेज दूंगा तो ये हो गया मेरा -b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई हमारी -1/2। तो a b c और d सबकी वैल्यूज हो गई कैलकुलेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले क्या है ax प्लस b, तो a की वैल्यू क्या है 0, तो x वाला पार्ट खत्म, b वाला पार्ट बचा सिर्फ, यानी कि -1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन में कितना है x² प्लस 1 प्लस c की वैल्यू कितनी है -1/4, तो -1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन में x प्लस 1, ठीक है, प्लस d की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/4, तो प्लस 1/4 और dx अपॉन में x माइनस 1, करो इंटीग्रेट, -1/2 x² प्लस 1 है, तो ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स x माइनस 1/4, ये हो गया हमारे पास log x प्लस 1 प्लस 1/4, ये हो गया अपने पास log x माइनस 1 और प्लस का c, यहाँ पे दोनों पे 1/4 है तो इसको हम लिख देंगे 1/4 log, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा ऊपर और ये वाला पार्ट आ जाएगा नीचे, और -1/2 tan इनवर्स x और प्लस का c। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है।